हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैंड निटिंग विद अनीता। आज ये हम एक 5 साल के बेबी का स्वेटर बनाने जा रही हूँ 2 कलर से। इसको मैंने कैसे बनाया इसके बारे में मैं आगे आपको सारी पूरी वीडियो में डिटेल से बताएंगे हम। मेरे बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी आगे हम दिखाते हैं 2 कलर से मैंने कितने फंदे डाले हैं, कितने कैसे इसको शुरुआत की है, तो इसके बारे में मैं अब आगे आपको बताने के लिए जा रही हूँ। ये हमारी 2 कलर से हम स्वेटर बनाने जा रहे हैं। ब्लू है, नेवी ब्लू है एंड वाइट है। वर्धमान की ऊन है और इसमें मेरी कम से कम ये 5 साल के बच्चे के लिए 300 ग्राम ऊन लग जाएगी। अगर हम खुद बनाने वाले हैं तो ये हमारी 250 रुपये के अंदर पूरी वो स्वेटर बन जाती है। इसके लिए बॉर्डर के लिए तो मैंने 12 नंबर की सिलाई हम यूज़ करेंगे। ये हमारी 12 नंबर की सिलाई है। एक कलर से हम बॉर्डर बनाएंगे और बॉर्डर बनाने के बाद इसमें हम 10 नंबर की सिलाई को यूज़ करेंगे। 5 साल के बच्चे के लिए वैसे तो हम 80 फंदे डालते हैं नीचे। अगर कोई हेल्दी बच्चा हो तो हम 85 भी कर देते हैं इसमें। तो 85 के करीब फंदे अब इसमें मैं डाल लूँगी। टाइट नहीं रहती, लूज़ रहती है। नीचे हम डालेंगे 84-85 के करीब। ये हम 1 मीटर के करीब धागे को डबल कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर डबल किया हुआ है। जहाँ पर ये हमारा डबल होता है वहीं इस पर हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। इस तरह इस सिलाई के अंदर से ये नॉट लगा दिया हमने। एक फंदा ये हमारा बन गया ऐसे। अब ये सिंगल फंदा तो हम सिंगल डायल से डालेंगे। अब ये देखो सिंगल फंदा तो डालेंगे हम ऐसे। ये ऐसे धागा किया सिंगल, और दूसरा जो डिज़ाइन वाला है इस फंदे को ऐसे ऐसे पकड़ेंगे, पीछे वाले धागे को इसमें डाल लेंगे। इस हाथ में जो धागा है इसको ऐसे लेंगे और इसके ऊपर से इन दोनों को बीच में से खींच लेंगे। ये हमारे 2 फंदे बन गए। एक सिंगल धागा, सिंगल फंदा, और ये ये फंदे हमारे 2 तरीके से चलेंगे, तभी हमारा यहाँ पे ये नीचे ये डिज़ाइन सा आएगा। इस तरह ये एक धागा सिंगल से, एक बार सिंगल से, एक बार ऐसे इसको ऐसे करेंगे, इसमें डाल लेंगे और ये इस तरह हम डालते जाएंगे। और मैं ये 84 फंदे 86, क्योंकि मैं ये बॉर्डर बनाऊंगी 2-2 का, 2 उल्टे 2 सीधे, तो उसके हिसाब से मेरे को या तो 84 लेने पड़ेंगे या 86 लेने पड़ेंगे। और उसके बाद मैं 2 सीधे 2 उल्टे बॉर्डर बनाकर, अभी मैं एक बार इन्हीं 10 फंदों पर बॉर्डर आपको बना के दिखाते हैं। हम बनाएंगे बॉर्डर। 1 फंदा, 2 फंदा, धागा हमारा पीछे, धागा आगे किया 1 2, ये उल्टे फंदे हो गए। धागा पीछे किया 1 2, ये हमारे सीधे फंदे हो गए। धागा आगे किया 1 2। इस तरह पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। उल्टी तरफ से भी जो सीधे दिख रहे हैं उन्हें सीधे बनाएंगे, उल्टे दिख रहे हैं उन्हें उल्टे बनाएंगे। इस तरह पूरी सिलाई बॉर्डर में बनाकर आपको तैयार करके दिखाती हूँ। अब ये हमने 2 इंच से थोड़ा पौने 2 इंच के करीब है इसमें, ये हमने बॉर्डर बना लिया। बॉर्डर बनाने के बाद अब ये देखिए मैंने 2 उल्टे 2 सीधे के हिसाब से इसमें बॉर्डर बनाया है। अब ये बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ सिलाई चेंज कर देंगे। ये मेरी 10 नंबर की सिलाई है। अब हम 10 नंबर की सिलाई से पहले यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे।
2 फंदे सीधे बना लेंगे। ये हमने 4 फंदे बना लिए सीधे। अब ये जो सीधा फंदा आया है, सीधे फंदे में से नीचे से यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे। ये एक फंदा ये बना लिया और अभी उसी फंदे को पीछे साइड से दोबारा बना लेंगे। एक फंदा बढ़ गया हमारा यहाँ पर, यहाँ से दोबारा ये उठाएंगे, 2 फंदे बढ़ गए हमारे। इस तरह हम यहाँ पर सीधे सीधे फंदों पे 4 फंदे इधर बढ़ाएंगे, 4 फंदे इस साइड में बढ़ाएंगे, तो हमारा ये झोल सा नहीं आता। नहीं अगर एक ही जगह हम लगातार बढ़ा दें, एक साइड नहीं बढ़ाएं, तो हमारा झोल सा आ जाता है, अजीब सा लगता है उसमें। तो ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट आएगा इस तरह। अब ये यहाँ पर तीसरा फंदा, इस तरह ये पूरे हम 8 फंदे, 4 फंदे हम इधर बढ़ाएंगे, 4 फंदे इधर बढ़ाएंगे। 86 फंदे मेरे इसमें हैं। 8 फंदे बढ़ाने के बाद हमारे पास 94 फंदे हो जाएंगे। 94 फंदों से फिर आगे जैसे भी बनाऊंगी वो बताऊंगी। अब ये फंदे बढ़ाने के बाद हमने ये पैटर्न डाला है, बैक साइड है ये, तो हमारा बैक साइड है। बैक साइड में सिंपल एक कलर से ही मैं ये ही पैटर्न सारे में डाल लूँगी। इसको कैसे डाल रहे हैं ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। धागे को आगे लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, इन दोनों फंदों को इस सिलाई में वापस उतार लेंगे। अब इस धागे को हम दोनों सिलाइयों के बीच में से पीछे कर देंगे, वापस इन्हीं को बिना बुना उतार लेंगे, धागे को आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुना लेंगे, दोनों फंदों को वापस इस सिलाई में उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, दोनों फंदों को वापस इसमें ले लेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, दोनों फंदों को इसी सिलाई में वापस उतार लेंगे, धागे को पीछे करेंगे। अब दोनों फंदों को हम इस तरह, ये पूरे सारे फंदे 2-2 फंदों का ये पैटर्न है, सारे फंदे ऐसे ही बनाए जाएंगे हमारे। तो ये बैक साइड है हमारा। इसी तरह बनाते बनाते हम इसकी लंबाई पूरी कर लेंगे, जितनी हमें इसकी लंबाई चाहिए। 13 इंच के करीब, लगभग 13 इंच के करीब इसकी, क्योंकि ये 5 साल के बेबी का है, तो मैं इसकी लंबाई कम से कम 13 इंच करूँगी। तो 13 इंच करने के बाद आपको फिर हम दिखाएंगे। अब बनाते हैं हम अपना फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट में सेम वही 84 फंदे हमने नीचे डाले हैं, 94 हमने ऊपर कर लिए। उसके बाद 1 2 3 4 8 सिलाइयाँ यही पैटर्न डालकर, जो हमने बैक साइड में डाला है वो पैटर्न डाला है, और डालकर फिर हमने ये पुसी कैट डाली है, एक इधर एक ये आमने सामने, नीचे हमने 2 डाली है, ऊपर 1 डाली है। इस फंदों को 94 फंदों का हमने पार्टीशन कैसे किया इसका बताती हूँ। शुरू में ये हमारे बीच में 28 फंदों की है, 28 फंदों की है। अब यहाँ पे हमने 8 फंदे, 1 फंदा एक्स्ट्रा उल्टा था, 8 फंदे यानी टोटल 9 फंदे, जैसा डिज़ाइन मैंने अभी पीछे आपको बताया है पिछले हिस्से में, वो 1 फंदा तो एक्स्ट्रा है, उसके बाद 8 फंदे हैं, तो 9 फंदे हो गए। 9 फंदों के बाद 30 फंदे हमारे। अब ये आप लाइनें देखेंगे तो उससे भी पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, 28 फंदे। 28 फंदे हमने यहाँ पे 8 सिलाई बनाने के बाद पहले सीधे बनाए हैं, जिसमें हमने ये पैटर्न डालना है। 28 फंदे सीधे डाले, फिर हमने ये 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 20 फंदे बीच में हमारे फिर इसी पैटर्न के हैं। ये देखो ऊपर तक ये फंदे ऐसे ही जा रहे हैं। फिर 28 फंदे हमारे इधर हैं,
यहाँ से देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। उसके बाद हमारे यहाँ पर 8 फंदे वही हैं, यानी 9 फंदे साइड में हैं, 20 फंदे ये बीच में हैं और बाकी 28 फंदे ये हमने इसके लिए पुसी कैट के लिए डाल रखे हैं। उसके बीच में मैंने ये पुसी कैट डाला है। 2 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बनाई हैं बीच की, ये जो बीच में बनाई हैं। उसके बाद हमने ये पुसी कैट को डाला है। इतनी लंबाई पूरी होने के बाद पुसी कैट डालने के बाद 2 सिलाइयाँ फिर हमने यहाँ पर सीधी बनाई हैं। डिज़ाइन वाला डिज़ाइन चलता रहेगा और जो कैट का वो हिस्सा है 28 फंदों का वो हमने सीधे उल्टे बनाए हैं। उसके बाद 1 2 3 4 8 सिलाइयाँ, जैसे 4 सिलाइयाँ 8 सिलाइयाँ नीचे थी, 8 सिलाइयाँ फिर हमने पूरे में जो ये फंदे थे इनको भी उल्टा लिया, इनको भी वैसे ही डिज़ाइन में डाला, ये 8 सिलाइयाँ सारे में डाली हैं। उसके बाद अब यहाँ पर ये हमारी 28 फंदों की थी, लेकिन ये वाली कैट में हमारी 18 फंदों की है। 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा लिए हुए हैं, यानी 22 फंदे हैं हमारे टोटल कि जो हमने बीच में प्लेन बनाए हैं, जैसे इसमें बनाए थे। 2 सिलाइयाँ सीधी उल्टी, लेकिन ये जो पैटर्न साइड में चलेगा वो हमारा साइड में चलता रहेगा, ये वाला पैटर्न ऐसे ही चलेगा। उसके बाद 22 फंदों में ये हमने कैट को डाला। इस कैट के बारे में मैं पहले वीडियो आपको अपलोड कर चुकी हूँ, जो आपको मिल चुकी होगी, आप देख सकते हैं। ये वाली जो कैट है इसकी वीडियो मैंने अभी नहीं डाली है। अगर आप कोई इच्छुक हो डालने के बनाना चाहें तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं ये वीडियो इसकी भी वीडियो आपको डाल दूँगी। इसको डालने के बाद फिर हमने यहाँ पर 2 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बनाई हैं। ये पैटर्न ऐसे ही चलता रहेगा। ये सिर्फ हमारे 22 फंदों की है। उसके बाद हम सारा करने के बाद 1 2 3 4 8 सिलाइयाँ फिर हमने, जैसे ये 8 सिलाइयाँ थी, 8 सिलाइयाँ यहाँ पर भी डाली हैं। अब ये हमारी लंबाई देखते हैं हम, हमारी लंबाई यहाँ पर कितनी हो गई है। यहाँ हमारी लंबाई लगभग ये देखिए 14 इंच के करीब हो गई है। 14 इंच लंबाई करने के बाद अब हम यहाँ पर लगाते हैं अपना वाइट कलर। ये वाइट कलर मैंने जोड़ दिया, इसको हमने ख़त्म कर दिया। वाइट कलर में भी जो हमारा पैटर्न है सेम वही पैटर्न चल रहा है। इसमें भी मैं आपको दोबारा एक बार बताती हूँ। धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, दोनों फंदों को वापस इसी सिलाई में ले लेंगे और धागे को पीछे करेंगे और ये फिर एक बार धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, दोनों फंदों को इस सिलाई में उतार लेंगे और धागा पीछे करके ऐसे इसको अब हम सिर्फ ये 2 सिलाई वाइट की बनाने के बाद अब मैं करती हूँ इसकी घटाई करेंगे हम। इसकी हमारी लंबाई पूरी हो चुकी है तो हम इसकी कंधे की घटाई 4 3 2 1 दोनों साइड से 4 4 फिर 3 3। अब हम वाइट कलर से ही बनाएंगे, फिर 2 2 फिर 1 1। तो मैं भी आपको ये बनाकर फिर मैं दिखाती हूँ। अब ये घटाई 4 3 2 1 और 1 फंदा हमने और घटा दिया, यानी 11 फंदे इधर से घटा दिए, 11 फंदे हमने इधर से घटा दिए। अब हमारे पास बच जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमने 8 सिलाइयाँ बनाई हैं। हमारे पास बच रहे हैं यहाँ पे 74 फंदे। 74 फंदों में से मैंने अब ये हाफ कर लिए। 74 फंदों में से 37 फंदे मेरे इस सिलाई में, 37 फंदे हमारे इस सिलाई में। दोनों फंदों को हमने हाफ कर लिया। अब हम करने जा रहे हैं गले की घटाई। गले की घटाई करने के लिए आधे फंदे करने के बाद अब हम आधी सिलाई बना ली, आधे फंदे कर लिए, जिसमें बुन लिए उसी सिलाई को वहीं से टर्न कर जाएंगे, वहीं से मोड़ लिया हमने पीछे वापस। अब इसमें 37 फंदों में से 22 फंदे मैं ऊपर कंधे में छोड़ूंगी। बच जाएंगे हमारे पास 15 फंदे। 15 फंदों की मैंने अब यहाँ पर घटाई करनी है। फंदे हम गले के लिए
घटा देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे घटाते हैं, 2 फंदे बनाएंगे उल्टी साइड से, 2 का ये 1 से ऊपर से उतार देंगे, 2 3 4 और एक ये 5 फंदे हमने यहाँ पर घटा दिए। बाकी पूरी सिलाई ऐसे ही बनाएंगे, यानी कि हमारे पास 37 फंदे थे, 5 फंदे घटा दिए। अब हमारे पास बच गए यहाँ पर 32 फंदे। 32 फंदों को हम आगे बना लेते हैं। पूरी सिलाई ये बना लेंगे और राइट साइड से भी पूरी बना लेंगे। राइट साइड फिर हम जब बैक साइड से आएंगे, उल्टी सिलाई में आएंगे, दोबारा इसको पूरा करके जब दोबारा वापस आएंगे उल्टी सिलाई में, 5 के बाद दोबारा घटाएंगे हम 4 फंदे। 4 घटाने के बाद 3, फिर 2 और फिर हम 1 फंदे घटाएंगे, यानी 5 4 3 2 1 हमारे हो गए 15 फंदे। 37 फंदों में से 22 फंदे मैंने रखने हैं, 15 फंदों को इस तरह हम घटा देंगे। तो ये 15 फंदे हमारे घटा लेते हैं हम। अब ये राइट साइड आगे 3 4 5 6 7 8 पैटर्न डालते रहेंगे, वो हमारा पूरे स्वेटर में आगे पीछे सारे आएगा। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अब ये 4 फंदे हैं, हम इन्हें वैसे ही उल्टा बना लेंगे, क्योंकि अब हमने इन्हें 4 फंदे घटाने हैं। वापस यहीं से टर्न कर जाएंगे। 5 फंदे घटाए थे, अब सेकंड सिलाई में हम घटा रहे हैं 4 फंदे। 1 2 3 4। अब 4 घटाने के बाद बाकी फंदे हम बना लेंगे। अब हमारे पास बच गए 28। फिर 3 फंदे घटाएंगे, फिर 2 घटाएंगे, 1 घटाएंगे, इस तरह हमारे बचने चाहिए हमारे पास 22 फंदे। 22 फंदों को घटाने के बाद जब हमारे पास 22 फंदे बच जाएंगे घटाई पूरी होने के बाद, तो हम सीधा उन्हीं 22 फंदों को, जैसा पैटर्न है पैटर्न डालते हुए, और इसको जितने हमने कंधे की लंबाई रखनी है वो हम बना लेंगे, उतना हम बना लेंगे। तो ये अब मैं 4 घटा दिए, 5 घटा दिए, 4 घटा दिए, अब 3 2 1 की घटाई करके बाकी फंदों को, अब ये देखिए मेरी इतनी घटाई होगी है, तो मुझे कम से कम 7 इंच के करीब रखनी होगी। तो मैं ये इतनी लंबाई फिर पूरी करके, और इधर से गले को की तरफ से नहीं घटाना, 22 फंदे जो होंगे उन्हीं को बनाते हुए आगे में रेडी करते हैं। अब ये हमने गले की घटाई कर दी है। 5 4 3 2 1 करके 22 फंदे बचे थे, वो हम सीधे बना लिए। इधर से अब कंधे की लंबाई हमारी 7 इंच, ये देखिए 7 इंच की हमारी इसकी कंधे की हमने लंबाई भी कर ली है। अब ये हमारे गले की कटिंग पूरी हो गई है। इसी तरह बिल्कुल सेम इसी तरह हम ये दूसरा कंधा भी ऐसे ही बनाएंगे। तो इतना ही आज की वीडियो में मैं यहीं पर इसको समाप्त करती हूँ, नहीं तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगला हिस्सा
ये जो है ये, और गले की फंदे किस तरह बनाया गले को, इसको हम अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।